नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुआस। लुआस मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि और हाँ, मेरा टेलीफोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। और मेरा चैनल है @डॉक्टर अशोक कुमार 7966। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर आपके लिए मशरूम से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डालता रहता हूं। तो आज हम एक फार्म पे आए हैं, इनको आप पहले भी जानते होंगे। ये आपका शुभ नाम? सुनील कुमार खत्री, सोलदा विलेज, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आपके ये कितने कमरे हैं? यहाँ 4 कमरे हैं मेरे पास। आपके ये 4 कमरे हैं एसी के? अच्छा, तो आपने, हम यहाँ पे आए हैं विशेष तौर से, आपने पीछे देखा होगा एक वीडियो हमारा 147 नंबर वीडियो है, क्यों 147 ही है ना जो हमने बनाया था। तो उसमें हमने आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जेडीपीटी मेथड का। तो आपने जेडीपीटी मेथड मतलब पाइप विधि द्वारा कंपोस्ट जो तैयार करा था, वो आपने पीछे अपने यहाँ पे 3 वो क्या कहते हैं हट भी लगा रखी थी, झोपड़ियां लगा रखी थी। तो उसमें आपने कितना वो मेथड से बनाया था? उसमें हमने एक झोपड़ी में जेडीपी मेथड से डाला था, बाकी 2 में हम जो टनल बंकर का है आउटसाइड से परचेज किया था। अच्छा, तो मैंने तो आपको तीनों के लिए कहा था, लेकिन आपने मेरे ख्याल से एक में ही बनाया। एक में ही बनाया। आप डॉक्टर साहब वैसे ना फंसा दें। वैसे पिछले साल आप देख रहे होगे, हमने कईयों को बनवाया था जेडीपीटी मेथड से। और एक हमारे बिहार के ग्रोवर हैं, उनका नाम था, मुजफ्फरपुर जिला है मेरे ख्याल से, आपने ही बातचीत की होगी कई बार, मिस्टर नरपेंद्र शाही करके कुछ। हाँ, तो उन्होंने तो बल्कि जेडीपीटी मेथड से खाद बनाया था, और उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 80 क्विंटल सूखे भूसे में उन्होंने 98 क्विंटल मशरूम ली थी, ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने अब ये इसके लिए अपना एसी के लिए भी आपने एसी के लिए ये क्यों करा? एसी के लिए तो तकरीबन जो मशरूम उत्पादक हैं वो टनल बंकर का खाद लेते हैं, आपने किस लिए जेडीपीटी मेथड में सींग फंसाए? देखो जी, मेरे को 3 साल हो गए इसमें, और हमने टनल बंकर यूज करते हैं। अच्छा, दूसरों से खाद लेके आते दूसरों से लेते थे आप हमेशा? और हमें ना उसमें जिस हिसाब से इतनी महंगी खाद भी लाते थे, हाँ, तो उसमें इतना है ना न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी आती नहीं थी खाद की। अच्छा, आपने कंपोस्ट जगह आपने काफी जगह देखा। हाँ, तो आप कोई सेटिस्फाइड नहीं थे? सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, कभी कभार सही आ जाती थी, लेकिन ज्यादातर उनका वो नहीं है। ज्यादातर आपको तो कितना % प्रोडक्शन मिलता था उसमें ज्यादातर आपको? क्योंकि आपको तो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। अच्छा, अब 3 साल हो गए आपको तो पूरे? उसमें हमने नॉर्मल वे में तो स्टार्टिंग में 14-15% ही निकलता था, खर्चा ही नहीं निकलता था। अच्छा, फिर हमने धीरे धीरे अपने कुछ और भी स्किल्स डेवलप करके तो अच्छी आधी 18-19% भी लाए। हाँ, और हमने 2 बार तो हम उसमें 22% भी गए। 22% आपकी कब आई? आपकी जब आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, मेरे से कैसे मिले थे वो? उसके बाद पाइप वाला स्प्रे से, उससे मिले थे? उसी से मुलाकात हुई। पहले तो आप शावर से छिड़कते थे पानी? शावर से करते थे, तो हमें वही ना, अक्सर कभी पानी ज्यादा हो जाया करता, ज्यादा ही होता था, ज्यादा होता था। तो उससे आपकी क्वालिटी भी खराब होती होगी, आपकी पिन्स भी गिर जाती होंगी, पिन हेड्स। और कई बार तो ये होगा कि फ्लैश का फ्लैश ही डूब जाता होगा। नहीं, उतना तो नहीं गया था, लेकिन ये था कि 1-2 बार हमें ना थोड़ा पानी बैगों में ज्यादा दिखाई दिया, कुछ मतलब कुछ बैगों का। तो आपने वो कोई वीडियो देखा था क्या जो आप मेरे पास पहुंचे थे? हाँ, एक शावर का वीडियो देखा था मैंने। हाँ, और इसका डंडे वाला। तो फिर पहले मैंने खुद बनाने की कोशिश की, लेकिन बन नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो डायरेक्ट ले लेते हैं। जब आपने फोन करा था, जब फोन करके, और जब ही आए थे, उसके बाद आप संपर्क में आए, तो उससे आपको फायदा होया? कुछ लगे फायदा? नहीं, फायदा ही है, हमारे बहुत सारी चीज इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, कई जो गलतियां करते थे मोटी सी, वो आपने दूर करी। ये वीडियो तो आप रेगुलर देखते होंगे,
कितने वीडियो देख के तो रेगुलर है, उसी के बेस पे तो मैंने सीजनल भी स्टार्ट कर लिया ना। और अब तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर भी हो पिछले मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से। हाँ अभी अच्छा। फिर काफी फायदा होगा ना कि स्पॉन हाँ। की जो से रिलेटेड जो डिजीज थी ना वो हाँ। तो आई ही नहीं है अब। अच्छा, जब वो से फेज नहीं हमारी हुआ। लैब से आप बस, स्पॉन लेने लगे हो। वो एक तो वो हो गया, दूसरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गई। हाँ और मशरूम की क्वालिटी भी है और काफी उतनी हमें अब आपसे कई एक्सपीरियंस होने बाद हमें अब बी ग्रेड भी नहीं बनता हमारा। अच्छा अच्छा, क्योंकि आपके यहाँ मैंने ये भी तो लगवाए है ना, क्या कहते हैं, ये एग्जॉस्ट फैन भी लगवाए थे हैं, ये दो ही लगा रखे हैं, पीछे तो आपने नहीं लगा। इधर 2 लगाए थे। अच्छा, इधर 2, ये रहा एक, ये रहा है, 2 फैन लगा रखे हैं, तो इससे होया। तो खैर आज हम आए थे आपका ये देखने के लिए। अभी आपका ये कै दिन से शुरू हुआ है ये आज ये प्रोडक्शन? तीसरा दिन है इसमें। आज ये तीसरा दिन है। तो आज कितनी, आज मेरे ख्याल से दोस्तों ये देखो आप पीछे ये इनकी वो रखी हुई है मशरूम, ये मेरे ख्याल से 32-33 किलो मशरूम आपकी आज की। तो 32-33 किलो मशरूम है और अभी ये इसमें तोड़ने के बाद ये हिसाब किताब बच रहा है इसमें। तो अच्छा है, ठीक है, चल रहे हैं, पिन भी अच्छी आने लग रही हैं। लेकिन इसमें आपने मिस्टर खत्री कई दिक्कतें हैं। एक तो हमने आपको इसमें क्या कराया कि भाई आप बैग सिस्टम की जगह आप ये बॉक्स सिस्टम बनाओ। एक होता है बेड सिस्टम, मतलब यहां से बेड ले दिया दूर तक, और एक है ये बॉक्स। यहाँ पे 4 फुट है, 5 फुट है, ये 5 फुट है, 5 फुट, और ये चौड़ाई है इसकी 5 बाई 4 के, मतलब 20 स्क्वायर फीट का आपका ये हो गया। और ये आपका बीच में इसमें दीवार कर दी, सुतली बांध गए, और इसके ऊपर से, ताकि इसमें अगर मान लो आपकी कोई बीमारी आ जाए तो वो बीमारी आगे नहीं जाए। और दूसरा आपको कुछ है लगा कि प्लास्टिक भी कम लगी है, पन्नी कम लगी है। पन्नी भी कम लगी है, फिर काफी चीज का फायदा होगा ना, लेबर भी तो बची। पन्नी काटने का लेबर रहता था दिक्कत। अच्छा, पन्नी बाद में कटिंग भी करते, हम पन्नी कटिंग करके केसिंग करते थे, इसमें कोई पन्नी नहीं काटनी। अच्छा, तो वो लेबर भी बच गई। अच्छा, वो लेबर भी बची। और दूसरा आपने अब ये जो कॉन्फिडेंस भी हो गया ना, क्योंकि हम बेड लगाते डरते थे भाई कहीं एक बार आ गई डिजीज कहीं तो पूरे में स्प्रेड हो जाएगी, पूरे में फैल जाएगी। मेरे ख्याल से सुनील बाबू आपका डर तो मैंने कई जगह निकाला है। हाँ, ये एक तो आपने वो करा करते, आप बाहर से लाते थे तो आप टेंस रहते थे कि भाई जल्दी से जल्दी आए, ड्राइवर ना कहीं रुक जाए। तो मैंने आपको ये भी बताया होगा कि भाई आप उसमें रखो और एक रात आप इसमें ये एसी चला दो, और एसी चलाने के बाद टेम्परेचर को ले आओ आप इसमें 23-24 के ऊपर, और फिर आप उसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से मिला दोगे तो आपको, इसका भी तो एक वीडियो बनाया था ना आपका, साक्षात्कार लिया, बिल्कुल बनाया था ना, उससे भी आपको फायदा हुआ। एक मैंने आपको ये एग्जॉस्ट फैन भी लगवाया, और एक अब ये भी काम करवाया है कि भाई आप, क्योंकि आपको दिक्कत होती थी मेरे ख्याल से टनल बंक करवा रहे हो, क्या दिक्कत होती थी वैसे? उनकी जैसे खाद आती है ना, तो जैसे उसमें भाई एक तो मॉइस्चर ज्यादा रहता था। अच्छा, और खाद में पानी फैलने के चक्कर में रहते हैं ज्यादातर। खाद आए तो उसमें चिपचिपापन है। हाँ। तो साफ लगता था कि उन्होंने जिप्सम डाल ही नहीं रखा है, बहुत कम यूज किया है। और कई बार कुछ डिजीज भी ऐसी आई है जो उनका शायद लो क्वालिटी का वो डाला हुआ उन्होंने, चिकन मैन्योर भी, और स्पॉन का तो है ही। अब क्योंकि क्या ना, देखो सीधी सी बात है, कमर्शियल सिस्टम है भाई, आपने खाद अपनी बनाई है, वो सस्ते सस्ता चाहेंगे स्पॉन मिले, वो चक्कर है ना, वो क्वालिटी से समझौता होता था वहाँ पे, ये तो मैं मानता हूँ। एक दो जगह अच्छा है, एक दो जगह में ठीक भी मिला, पर उतना अब आपको 3 साल हो गए, पिछले 1-1.25 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो स्पॉन की तो आपको कभी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, मतलब छाती ठोका भी कह सकते हो कि भाई आप स्नोवी मशरूम लैब का स्पॉन लो, है उसमें कोई दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने जितने भी ना मैं जबरदस्ती मानता ही नहीं किसी चीज। अच्छा, जबरदस्ती मानता ही नहीं? ना, जब तक लॉजिकल क्लियर ना हो। अभी भी कोई मुझे, मैं तो कहता हूँ आपसे बेटर कोई लाके दिखाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले ले आए पहले। तो मतलब हमारे से बेटर स्पॉन आपको लगा ना अभी तक? तो चलो, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आप हमारी स्पॉन की तारीफ कर रहे हैं और सही से इसके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसमें 2-3 कमियां छोड़ दी इन्होंने। एक तो क्या है कि ये भर्ती जो है ना इनकी, ये मुश्किल से 4 और 2 6 उंगल है, जबकि ये होगा मेरे ख्याल से 4 या 5 इंच भर्ती होगी मेरे ख्याल से। तो ये भर्ती जो है 4-5 इंच नहीं, ये बल्कि इतनी होनी चाहिए, इससे मतलब दुगनी होनी चाहिए, 8 से 10 इंच भर्ती हो तो इसमें आप ज्यादा अच्छा लेंगे, फ्लैश और भर का आएगा। क्योंकि जो मशरूम निकलनी है ना दोस्त, वो निकलनी है आपकी
वेट ऑफ कंपोस्ट से। ये नहीं कि आपने यहां से और घर तक भर दिया, 16 तक भर दिया, लगा दिया और आप सोचोगे भाई उसमें ही आप जो है ना ट्रेन भर लोगे। तो कंपोस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, भर्ती ठीक होनी चाहिए। दूसरा ये आपका नीचा रह गया। अब एक चीज दिखाओ, देखो स्पोन कितना बढ़िया चला हुआ है, चला हुआ है ना बढ़िया। इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, बढ़िया। अब इसमें फ्लैश भी आने लग रहे हैं, हालांकि आपने इसमें तोड़ लिया। अब इसकी क्वालिटी दिखाना कैसा वो है। अब ये नीचे तो अच्छा आने लग रहा है, इधर ये दिखाना भाई, नीचे इधर मारना जरा, आगे फ्लैश मारना आने लग रहे हैं। अब इसमें कई टूटने वाली बची हुई है अभी सुनील बाबू। अब ये जो दिखा रखी दिखाओ, लेने दे भाई ऊपर। अब ये जो है ना, ये देखो, ये काफी बड़ी मशरूम तोड़ रखी है इन्होंने। अब ये बड़ी तो ये तो ठीक है, ये साइज कितनी बढ़िया टाइट मशरूम है, लेकिन इसमें ये स्केलिंग हो रही है, जैसे सर्दियों में होठ फट जाते हैं। ये स्केलिंग क्यों है? ये स्केलिंग है जो ऊपर से आपकी आवाज आ रही है ना डक्ट की। और ये दिखाओ साइज भी बड़ा है, दिखाओ एक बार, ये वो बड़े वाली वो उठा लो, ये देखो। तो अब मैंने एक चीज और सजेस्ट करके जाऊंगा कि भाई आप इसमें दोस्तों ये जो डक्ट लगा रखी है ना, और इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर रखी है, तो उससे एक तो ये आवाज आती है, आदमी ये सोचता है तू तो पता नहीं कितनी बड़ी फैक्ट्री में आ गया और फैक्ट्री चला दी। तो ये जो वेलोसिटी है और ये जो डक्ट है, इसको जरा वो करो ताकि ये स्केलिंग ना हो। ये जगह जगह देखो स्केलिंग आ रही है, ये स्केलिंग इसीलिए आ रही है। अच्छा, ये जो लगाए हैं आपने एग्जॉस्ट फैन, उसके बाद आपका बी ग्रेड से भी कोई पीछा छूटा है? नहीं, बी ग्रेड से तो छूटे। झोपड़ी में भी अच्छा था, ये झोपड़ी में तो पूरा रिस्पॉन्स था, पूरा रिस्पॉन्स था, पूरा फुल। अभी यहाँ पे तो अभी हमने अभी पहली बार ही लगाया है। हाँ, अभी यहाँ तो पता लगेगा क्योंकि आज तीसरा दिन है। तो अभी तक तो है नहीं, अभी कोई 4-5 दिन में जब पूरा फ्लैश आ जाएगा, ये भर का आएगा और जब आपको पता लगेगा तो ठीक है। मैं आपसे एक चीज चाहूंगा, क्योंकि ये तो अभी 3 दिन हुए हैं और 3 फ्लैश कितने दिन में निकलाते हैं आपके? 25 दिन में, 24 दिन में या 30 दिन में? हमारा 25 दिन के आसपास। 25 दिन के। तो हमारे पास उस समय शायद आने का टाइम हो ना हो, मुलाकात हो ना हो, तो मैं इनसे सुनील खत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा। हालांकि तो मैं करता नहीं हूं, आमतौर पर इनके नंबर देता नहीं फार्मर के, क्योंकि फिर लोग बाग काफी दिक्कत कर देते हैं किसान को, और किसान को मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि डॉक्टर साहब नंबर ना दिया करो, लोग बाग ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन आपने इसमें इनकी ईल्ड पूछनी है ताकि आप इनसे प्रेरणा लें, तो आप एक बार अपना नंबर बताओ। कौन नंबर? मेरा नंबर है 9759700256। ठीक है, तो दोस्तों आपने इनका नंबर नोट कर लिया होगा। कहो तो एक बार फिर बतवा देते हैं, एक बार फिर बताना जरा। 9759700256। तो दोस्तों इनसे आप इनके नंबर पे ये पूछ सकते हैं। और दूसरा जो है, अब हमने आपको इसके बारे में काफी कुछ बताया है, और आप देख रहे होंगे कि इनकी ये है 32-34 किलो खुम्बी आज निकली है। तीसरे दिन मशरूम ये सारी होगी इसमें, और सही फ्लैश आने लग रहे हैं, नीचे भी आने लग रहे हैं, और इसमें काफी तोड़ ली हैं, और इन्होंने काफी बड़ी करके तोड़ते हैं। तो थोड़ा सा साइज जो है बटन रखो, ताकि उसमें एक तो आपकी क्वालिटी बनी रहेगी, इनकी डंडियां मोटी रहेंगी और वो होगा। तो दूसरा आप एक सुनील जी ये बताओ कि इन एग्जॉस्ट फैन से आपको क्या फायदा हुआ? एग्जॉस्ट फैन से सबसे बड़ा फायदा हमने जैसे हट में देखा था ना, हट के सीजन में, हाँ, जब सीजनल उसमें कर रहे थे, तो ये समझो कि हम जनरली सोचते थे भाई 20-30% बी ग्रेड हो जाया करती थी। अच्छा। और हमने देखा, हमने पहले 2 दिन हमारा बस अपनी लापरवाही कह लो, अगर वो नहीं होती ना, वो दिन फैन वगैरह चल नहीं पाया, कुछ नहीं था, दिक्कत थी कुछ सेटिंग में स्टार्टिंग में, तो हमारी 2 दिन के उसमें ही हमारी 2 दिन लेट भी लगे आपके फैन? 2 दिन लेट भी लगे थे, उसी के उसमें ही हमारी बस ये समझो टोटल ही पूरे सीजन में हमारी 19 किलो ही मशरूम गई।
बी ग्रेड। बी ग्रेड, हाँ। अच्छा, बाकी सब ठीक? बाकी सारी सही थी, क्योंकि वो हमने फैन है ना, दो तीनों झोपड़ियों में लगाए थे। ये फैन कभी कभार एक आधा पीस कोई दिख जाता था कोने में कोई बी ग्रेड का, वरना बी ग्रेड नहीं ये मिलेगा। फैन भी दोस्तों पिछले साल हमने जिस तरह से ये है ना आपका जेडीपीटी मेथड और ये एग्जॉस्ट फैन, ये दो टेक्नोलॉजी मैं पिछले साल काफी आदमियों को दी और काफी वो बना। एक तो आप जानते होंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराई थी मैंने, हमारे बिहार के एक मशरूम उत्पादक हैं मिस्टर नरपेंद्र शाही, मुजफ्फरपुर से, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। उनसे आपकी बातचीत हुई होगी? बिल्कुल हुई थी, काफी अच्छा उनका वो आया है इस बार। उन्होंने जेडीपीटी मेथड में आपने उससे भी पूछते रहे, तो उनको भी कराया था। पहले वो गलत ढंग से कर रहे थे जेडीपीटी मेथड, फिर हमने उनको बताया और वो हमारे संपर्क में आए तो उन्होंने बढ़िया कराया। और दोस्तों उन्होंने तो क्या किया कि 80 क्विंटल सूखे भूसे में उन्होंने 98 क्विंटल जो है ना मशरूम दिए, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है कि नहीं है? पूरा रिकॉर्ड है। मेरी उनसे कई बार बात हुई है, अभी भी होती रहती है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया दोस्ती बना लिया आपने मेरे को बीच में से निकाल के। चलो अच्छा है, दोस्ती हो एक दूसरे से, नहीं, सीखने को मिलता है एक दूसरे और सीखने को मिले। तो इनमें अगर किसी की वो आती है ना टेलीफोन वगैरह, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप उनको, किसानों को आगे 1 महीने की कितनी यील्ड आई ये बता देना, क्योंकि और अब आप आगे क्या करोगे इसके लिए और बनाओगे? मैं तो रेकमेंड करूंगा, मैं तो औरों को भी करूंगा, मैंने तो करना ही है। मेरे बाकी 2 रूम अभी खाली पड़े हैं। 2 रूम खाली पड़े वो इसी वजह से खाली पड़े थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा अभी तक तो एसी रूम की वजह से, क्योंकि देखो क्या है ना, कोई भी चीज टेस्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता ही है। डर लगता है कि भाई, तो अभी भी मतलब गुरु पे कुछ नहीं, अभी नहीं, सब सफा की कोई वो बात नहीं है, क्योंकि अभी तो, क्योंकि हमें सभी लोग पहले भी मनाही करते थे कि भाई टनल बंकर का ही आप एसी में यूज करो, लॉन्ग मेथड का या जेडीपी मेथड यूज। अब आप क्या समझते हैं इसमें कितनी यील्ड ले लेंगे आप? देखो अभी मेरा जो अभी तक के हिसाब से है, खाद मेरी अच्छी बनी है, खाद अच्छी बनी है, तो हम कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। सेवा आई। एक बार वो माइट्स आई थी तो वो मैंने आपको दूर करा दी थी, आपका नीम की खली डलवा के, और वो नेक्स्ट टाइम पे नहीं आएगी, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम आई इसका आपके साथ साथ अभी 2 आदमियों को नोर बनाए, एक को तो गोरखपुर के थे और एक जो है ना वहाँ के थे, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आने दी हमने, क्योंकि आपके यहाँ से मैं भी तो सीखा ना कुछ। क्यों नहीं, वो तो है ही, प्रैक्टिस करते रहे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आई, अगले बार आपको भी नहीं आएगी। तो अब आप अब की बार आपने 4 लॉट बनाए और आपका जो प्रदर्शन दिया है हमने, वो हमारा वीडियो नंबर 147 में है शायद। हाँ, लास्ट वही था ना जिसमें आपको वो मैंने अपने वो भी बुलाए थे। बिल्कुल 2 चेले, खागा भी और ये वहाँ बरेली वाले भी हैं, वो भी आपसे सीख के गए हैं, ताकि वो भी अपने इलाकों में लोगों को अच्छी तरह से बताएं और वो भी जेडीपीटी मेथड अपनाएं। क्योंकि मेरे विचार से अब अगर लॉन्ग मेथड अगर आप दोस्तों करोगे तो आप बड़े भारी घाटे में जाओगे, और बीमारियां इतनी फैल गई हैं मशरूम में कि उनका कोई हद नहीं है। और उसका सबसे बढ़िया यही है कि या तो आप टनल बंकर का खाद लो, और टनल बंकर का खाद भी जब लो तो बढ़िया खाद लो, आपको अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। नहीं तो सबसे सस्ता और आपके लिए सबसे बढ़िया क्या मेथड है जी? जेडीपी मेथड रहेगा, जेडीपीटी पाइप विधि, ठीक है? तो पाइप विधि को आप अपनाओ और ये एग्जॉस्ट फैन भी अपनाओ, ताकि आप अच्छा वो काम करो। मैं एग्जॉस्ट फैन के बारे में, एक फार्मर है हमारा जिसने बहुत बढ़िया उत्पादन लिया है, अपने यहाँ के हैं सोनीपत जिले के, वो आएंगे मेरे पास मेरे घर पे, तो उनका भी एक साक्षात्कार मैं इनके लिए दूंगा, किसानों के लिए, ताकि वो उस साक्षात्कार से भी काफी कुछ सीखें। तो दोस्तों अब हम सोचते हैं कि ये हमने आपको बता दिया है और ये अब इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करें। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स दें, अच्छे बुरे जैसे भी आप समझते हो, और आप इसका पूरा फायदा उठाएं। तो दोस्तों आप यही रिकमेंड करेंगे या कुछ और करेंगे? नहीं, मैं यही कहूंगा कि जेडीपी मेथड आप अब की बार दुगना भरेंगे। इसमें जो है ना, जो कुछ कमियां रहेगी, मतलब 4 ढेर जो बनाओगे आप 15-15 के, वो एक शेड में, एक क्रॉपिंग रूम में आ जाएगा, हमारा। ठीक है? तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।